मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे केरल की कि केरल में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में जो 9 अप्रैल को मतदान होना है, किन सामाजिक समूहों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा रही है। चूंकि अब नामांकन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। 26 मार्च को नाम वापस लेने का अंतिम तिथि है। 9 अप्रैल को मतदान है। 4 मई को मतगणना होना है और परिणाम निकल कर आएगा। मित्रों तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन 98 उम्मीदवारों पर दांव लगाया है 126 के विधानसभा सीट हाउस पर, इसमें शेष विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। मित्रों भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समूहों पर दांव को समझने के लिए थोड़ा केरल का इतिहास जानना जरूरी होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव क्यों चला है, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने के लिए कौन सा सामाजिक समूह महत्वपूर्ण है। इजावा महत्वपूर्ण है, नायर महत्वपूर्ण है, किस ईसाई मतदाता महत्वपूर्ण है, या फिर केरल में रहने वाले दलित मतदाता जो कि लगभग 10% आबादी है दलितों की, 9.1% दलित आबादी है, 1.4% एसटी आबादी है, नायर समुदाय की आबादी जो कि हिंदू सवर्ण माने जाते हैं लगभग 13% आबादी है, इजावा और थिया जाति जो कि उत्तरी केरल में यह कहा जाता है इजावा, और दक्षिणी केरल में उत्तरी केरल में थिया जाति कही जाती है, दक्षिणी केरल में इजावा। ठीक है, तो ये कौन सा सामाजिक समूह भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा वो फॉर्मूला है मित्रों जो 2014 से पहले 5% की पार्टी, 5% वोट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 2024 के लोकसभा चुनाव में 20% वोट लगभग लेकर आई, और 2026 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 20% वोट, 2014 से पहले के विधानसभा चुनावों में 5% की पार्टी आज 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 37% वोट का सपना और केरल में मुख्यमंत्री का सपना कैसे देख पा रही है। इन सब बातों को समझने के लिए जैसा मैंने कहा संक्षेप में केरल के इतिहास को समझिए। मित्रों केरल वह राज्य है जहां भारत में ईसाईयत का प्रवेश केरल के रास्ते हुआ। केरल वह राज्य है मित्रों जहां इस्लाम का प्रवेश केरल के रास्ते हुआ। केरल वह राज्य है मित्रों जहां सीपीएम मतलब कम्युनिस्टों की पहली सरकार केरल में बनी। वह राज्य है केरल जहां पहली बार दुनिया के किसी भी कोने में बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से कहीं अगर कम्युनिस्टों की सरकार बनी तो वह राज्य केरल वह राज्य है मित्रों जहां भारत की केंद्र सरकार ने पहली बार धारा 356 का उपयोग करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। इतने गुण है केरल में। साथ ही केरल वह राज्य है मित्रों जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत बंटवारा कराने के बाद पाकिस्तान चली गई इंडियन मुस्लिम लीग लेकर, उसके बाद बटे हुए भारत में जो हिंदुस्तान कहलाया, इस हिंदुस्तान में पहली बार जब उसने दोबारा अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू की तो केरल से शुरुआत हुई। मित्रों केरल वह राज्य है जहां पर कि वर्तमान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन 1949 में अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस के साथ नहीं थी बल्कि वो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ थी। चूंकि कांग्रेस उन दिनों हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी, मुसलमानों की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस पार्टी मानी जाती थी। और एक और बात, केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उन कम्युनिस्टों से गठबंधन किया जिन कम्युनिस्टों के साथ दुनिया में कहा जाता है कि कम्युनिज्म एंड इस्लाम कैन नॉट रन टुगेदर। मतलब एक साथ इस्लाम और कम्युनिस्ट कहीं नहीं रह सकते। दुनिया का एक भी देश नहीं मिलेगा मित्रों भारत के अलावा, भारत तो खैर, जहां इस्लामिक बहुमत है, मुसलमान का बहुमत है और वहां कम्युनिस्ट हो, और जहां कम्युनिस्ट होंगे वहां इस्लाम नहीं चलेगा। उदाहरण है कि चाइना, उइगर मुसलमानों का क्या हाल किया है चाइना ने, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात आपने केरल के बारे में समझा। अब देखिए केरल की राजनीति फिर बदल गई। 1949 से लेकर 1976 तक केरल में कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी हुआ करती थी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मुसलमान हुआ करते थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग।
76 में जब देश केंद्र में संविधान का 42वां संशोधन हुआ, जिसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, उन्हीं दिनों जब इंदिरा गांधी का मेक ओवर हो रहा था राजनीति का, तब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कम्युनिस्टों का साथ छोड़कर कांग्रेस की पूंछ पकड़ ली। अब कांग्रेस की पूंछ पकड़ने के बाद क्या हुआ? कांग्रेस धीरे धीरे कन्वर्ट होती गई, यूडीएफ कन्वर्ट होती गई मुस्लिम पार्टी में, और सीपीएम कन्वर्ट होती गई हिंदू पार्टी में। कह लीजिए आप मजबूरी में हिंदू पार्टी, चूंकि हिंदू डिड नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव, हिंदुओं के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। कहा जाता है कि जब दो सांपनाथ और नागनाथ में चुनने की बारी आती है तो लोग सांपनाथ को चुनते हैं, नाग चूंकि ज्यादा खतरनाक होते हैं तो सांप को ही चुन लेता है लोग। तो वही स्थिति थी केरल के हिंदुओं के साथ, चाहे वो इजावा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो। लेकिन नायर चूंकि जमींदार जाति है, आपको याद होगा मैंने बताया कि 1957 में जब कम्युनिस्टों की पहली सरकार बनी तो उस सरकार को 1959 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, केवल इसलिए चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी की ईएमएस नंबूद्रिपाद मुख्यमंत्री थे। वो सरकार केरल में भूमि सुधार लागू कर रही थी और उस भूमि सुधार से केरल की जो जमींदार जातियां थी वो नाराज हो गई, और उनकी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस वाज ए पार्टी ऑफ एलीट ऑल्सो, दैट्स व्हाई नंबूद्रिपाद सरकार गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड अंडर द रूल ऑफ आर्टिकल 356। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो 1976 के बाद 1977 के चुनाव से मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती आ रही है। बदले में क्या हुआ कि जो कांग्रेस पहले हिंदू की पार्टी कही जाती थी, अब कम्युनिस्ट हिंदुओं की पार्टी हो गए। एक्सेप्ट नायर, अग्री जाति नायर, दलित पिछड़ा सब कम्युनिस्ट के साथ, इजावा दलित सब। अब क्या हुआ उसके बाद 2014 नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में भारत की गद्दी पर आसीन होना। जो भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट थी अपने आप को उत्तर भारत की पार्टी कहलाने में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, भारत पूरे, और अमित शाह बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैन इंडिया पार्टी में कन्वर्ट करने का जो मिशन बीजेपी में मोदी शाह की जोड़ी ने शुरुआत किया, उसका असर धीरे धीरे केरल में बढ़ना शुरू हुआ कि 5% वाली भारतीय जनता पार्टी अब 2024 में 20% की पार्टी है। तो बीजेपी ने, अगर हम जातीय आधार पर उम्मीदवारों का जो मैंने सूची चेक किया मित्रों, उसके आधार पर जो बातें समझ में आ रही है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक टिकट 98 में सर्वाधिक टिकट दिया है इजावा समुदाय को, इजावा जाति को। और इजावा जाति से भारतीय जनता पार्टी, इजावा वही जाति है मित्रों जिस जाति से पिनराई विजयन आते हैं। और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, केंद्र में मंत्री रहे वी मुरलीधरन, जो कि आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट विंग जो है आरएसएस का, उसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर रहे वी मुरलीधरन, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रहे। वही वी मुरलीधरन जो कि बड़े नेता हैं इजावा समुदाय से, ठीक है, कचकोट्टम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। के सुरेंद्रन जो कि केवल अनलकी रहे हैं मंजेश्वरम विधानसभा सीट से, 2021 में लगभग 600 वोट से हारे थे, और 2016 में तो मात्र 78 वोट से हार गए थे मंजेश्वरम विधानसभा सीट, जो कि कासरगोड जिले में आता है मित्रों। तो के सुरेंद्रन इजावा समुदाय से आते हैं। शोभा सुरेंद्रन पलक्कर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का महिला चेहरा है, केरल में बड़ी नेता है। पीके कृष्णदास कट्टाकारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। सी कृष्ण कुमार मलमपुझा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े इजावा चेहरे हैं। के रंजीत इजावा जाति से आते हैं, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुकाबला कर रहे हैं धर्मदम विधानसभा सीट पे, ठीक है। और इस बार करे चने चबाने पड़ेंगे सीट निकालने के लिए पिनराई विजयन को। पंडालन प्रतापन अडूर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अजीमोन मवेलीकर विधानसभा सीट से मवेलीकरा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। के आर राजेश
छाबरा विधानसभा सीट से, छदाया मंगलम विधानसभा सीट से आरएस अरुण राज, आर रेशमी कोट्टारकारा विधानसभा सीट से, ये सब इजावा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये आर रेशमी बीजेपी कांग्रेस से आई है, महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री रही है, पिछला विधानसभा चुनाव हार गई थी, इस बार बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है। वीर अतीश पीरूमाडे विधानसभा सीट से, अरु विक्कारा विधानसभा सीट से विवेक गोपन। तो ये सभी इजावा चेहरे हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा नायर समुदाय, इजावा केरल की राजनीति में मित्रों लगभग 23 से 24% है, लेकिन इन चेहरों पर एक चेहरा भारी है मित्रों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक चेहरा भारी है और वो चेहरा है वेल्लापल्ली नटेशन का। एसएनडीपी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम इजावा समुदाय के सबसे बड़ा संगठन, जिसके अंदर में सैकड़ों अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब चलता है, और ये वेल्लापल्ली नटेशन उसी के हेड हैं, चीफ है। और वेल्लापल्ली नटेशन के इस चुनाव में बड़ी भूमिका होने वाली है मित्रों, बड़ी भूमिका होने वाली है। वेल्लापल्ली नटेशन कहते हैं कि 2040 तक केरल की जो स्थिति है वो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। यहां कहते हैं कि मल्लापुरम जिले में अब कोई हिंदू अपना पर्व त्योहार मनाने की स्थिति में नहीं है। तो ये वेल्लापल्ली नटेशन एसएनडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन कर रही है। और प्रभाव इतना है, केवल इस एक अनुमान से आप समझिए, एक उदाहरण से, कि एसएनडीपी के वेल्लापल्ली नटेशन, जिनको कि एक जमाने में पिनराई विजयन केरल का प्रवीण तोगड़िया कहा करते थे, आज वेल्लापल्ली नटेशन को माला पहनाने पर मजबूर है। ये बात मैं बता रहा हूं, मजबूर है माला पहनाने पर, ठीक है, ये आप समझिए। इसके अलावा दूसरी प्रमुख जाति है जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार जिसके पीछे काम कर रही है, वो समाज है नायर। कांग्रेस से नायर को बीजेपी ने लगभग छीन लिया है, और नायर के साथ ईसाई भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। क्यों, मैं बता रहा हूं मित्रों, लेकिन उससे पहले जानिए इजावा समुदाय के वेल्लापल्ली नटेशन के कारण, और इजावा समुदाय की ही पार्टी है बीडीजेएस, भारतीय धर्म जन सेना, जिसके मुखिया हैं तुषार वेल्लापल्ली नटेशन के पुत्र। मित्रों आपको आश्चर्य लगेगा, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार कांग्रेस से नायर को अलग करने का लगातार प्रयास करती आ रही है। उस प्रयास में अब बीजेपी को सफलता मिलती हुई दिख रही है, और इजावा को वामपंथियों से अलग करने में अब कामयाब हो गई है। दलितों को भी वामपंथियों से अलग करने में बीजेपी कामयाब हो गई है। उसके एक बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूं मित्रों कि 4 दलित एमएलए जो कि सीपीआई और सीपीएम से थे, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया है, और बीजेपी के उम्मीदवार हैं के अजित, जो कि वाइकोम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, के अजित। इसके अलावा सीसी मुकुंदन जो कि नट्टिका विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एस राजेंद्रन जो कि देवीकुलम विधानसभा सीट इडुक्की जिला में आता है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको आश्चर्य लगेगा मित्रों, बीएस अनूप चिराइन की जो विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो कि 2021 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ठीक है, तो इतना उदाहरण पर्याप्त है। इसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से नायर समाज के चेहरे हैं इस चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा चेहरा राजीव चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष है, एक टेक्नोक्रेट है, एक उद्योगपति है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, त्रिशूर जिले के रहने वाले हैं ये, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई गुजरात में, इसीलिए प्रधानमंत्री के नजदीक है। तो राजीव चंद्रशेखर नायर समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, नेमूम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कुम्बनम राजशेखरन अरनमुला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मित्रों ये पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं। कुम्बनम राजशेखरन लोकसभा चुनाव के दौरान गवर्नरी छोड़कर चुनाव लड़े थे। एस राजशेखरन नायर नयटिनकारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, एस राजशेखरन नायर। इसके अलावा मेजर रवि एके रविंद्रन ओट्टापालम विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। कर्मना जयन युवा नेता है, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के उम्मीदवार है।
विवेक गोपन अरुविक्कारा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। ये सब नाम जो मैंने बताया मित्रों, ये सब के सब नायर समुदाय के नेता है। और इसके साथ साथ बीजेपी के साथ है एनएसएस के नेता सुकुमारन नायर। जैसे इजावा का संगठन है एसएनडीपी, वैसे ही एनएसएस नायर सर्विस सोसाइटी नायरों का संगठन है। सैकड़ों मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, दवाखाना, ऐसे सभी काम करती है एनएसएस। बड़ा प्रभाव है समाज के ऊपर। और नायर समाज वह समाज है मित्रों जिसकी सीरियन ईसाई के साथ परंपरागत दोस्ती है, परंपरागत दोस्ती है। और ईसाई प्रमुख रूप से दो कारण से बीजेपी के साथ जुड़े लोकसभा चुनाव में ही। त्रिशूर लोकसभा के चुनाव उसका एक कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट जो सफल हुआ वो स्थानीय निकाय का चुनाव, ठीक है, मुंबपम का इलाका, जहां चर्च की जमीन पर, जहां ईसाइयों के गांव पर ही केरल में वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। मुकदमा चल रहा है, ठीक है। और उन इलाकों से केवल ईसाइयों के वोट के कारण बीजेपी को जीत मिली थी। मित्रों, ईसाई बीजेपी तो प्रयास कर ही रही थी, लेकिन इस प्रयास में बीजेपी से ज्यादा प्रयास चर्चों ने किया। क्योंकि ये चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, पीएफआई मॉड्यूल ऑफ पॉलिटिक्स हो, एसडीपीआई मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स हो, चाहे डब्ल्यूएफआई मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना ही क्या। इससे जितना खतरा हिंदुओं को है उससे भी ज्यादा खतरा ईसाई महसूस कर रहे हैं। और इसी कारण ईसाइयों को लगता है कि नहीं, नाउ सीपीएम और एलडीएफ कैन नॉट प्रोटेक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी, ओनली बीजेपी कैन। दैट्स वाई, इसीलिए वो सब बीजेपी की तरफ मुड़ते हुए दिखे हैं। और बीजेपी ने भी उनको गले से लगाने में कहीं कोई कमी नहीं किया है, कहीं कोई कमी नहीं किया। परिणाम क्या है कि आज केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कंजीरपल्ली विधानसभा सीट से। केवल एक विश्वास बहाली का मैसेज देने के लिए ईसाइयों को पीसी जॉर्ज पूंजार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोन जॉर्ज उन्हीं के पुत्र हैं, पाला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अनूप जोसेफ थिरुवल्ला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लिजॉय पॉल मांकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ओल्लूर से विजय थॉमस, एमजे जॉब अलापुझा विधानसभा सीट से। मित्रों, ये सब के सब क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा, वो क्रिश्चियन जो भारतीय जनता पार्टी से 22 मील की दूरी बना के रखा करते थे, क्रिश्चियन विरोधी मानते थे, हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, आज ईसाई मतदाताओं के भी विश्वास को जीतने में कामयाब रही है। और सबसे बड़ा जो खतरा है वर्तमान में केरल के ऊपर, वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। उससे सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अम्ब्रेला बनाया है, वो अम्ब्रेला मतलब दांव पूरे हिंदू समुदाय पे लगाया है बीजेपी ने। ना नायर पर, ना इजावा पर, ना दलित पर और ना ईसाई पर। और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की परिभाषा है, हिंदू का परिभाषा है, वह परिभाषा केरल में जो मोहन भागवत की परिभाषा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो इजावा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो नायर हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।